नमस्कार, मैं कुमार प्रमोद और बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट प्रयास झारखंड में। तमाम हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें देख पा रहे हैं। एक बार फिर हम बिहार की सियासत की नई कहानी लेकर हाजिर हैं। इसे नई कहानी मत कीजिए, कहिए इसे आप कह सकते हैं गंदी तस्वीर लेकर, गंदी कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हैं। उस सरकार की कहानी जो ये कहती है कि हम सुशासन का राज है बिहार में, हम उस सरकार की कहानी जो दूसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है लेकिन खुद कैसे भ्रष्टाचारियों को संरक्षित करती है, उसकी कहानी जानकर आप हैरान परेशान रह जाएंगे। हम ये भी आपको कह रहे हैं कि जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं, आपको दिखाने जा रहे हैं, वो बिहार के किसी दूसरे मीडिया हाउस पर आपको नहीं मिलेगी। वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, जो सो कॉल्ड अखबार या फिर जो है वो टेलीविज़न चैनल्स हो, या फिर यूट्यूब पर फेसबुक पर गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने वाले लोग जो है आपको ये कहानी नहीं बताएंगे। कहानी सिर्फ और सिर्फ हम बताएंगे। और हम अपने वैसे तमाम दर्शकों का आभार जताना चाहते हैं जो लगातार मुझे फ़ोन करते हैं और मुझसे ये कहते हैं, पूछते हैं कि क्या आपको डर नहीं लगता। तो हम उनको जवाब देते हैं कि डर हमें ऊपर वाले से लगता है, और जिसे ऊपर वाले से डर लगता है वो सरकार से क्या डरेगा। खैर, आपका स्नेह और प्यार हमारे साथ इस तरीके से बना रहे। अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। अब पहले हमारे स्क्रीन पर आ रही इस तस्वीर को गौर से देखिए। आप देख रहे होंगे ये तस्वीर बहुत सारे लोग पहचान रहे हैं, और जो नहीं पहचान रहे उनको बता देते हैं। इस व्यक्ति का नाम है एसके सिंघल। बिहार पुलिस सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस रह चुका यह व्यक्ति न सिर्फ बिहार का डीजीपी रहा, बल्कि बिहार में सिपाही भर्ती के लिए बने आयोग, जो एजेंसी बन है, केंद्रीय चयन परिषद, उसका अध्यक्ष रह चुका आदमी। इस आदमी के जरिए आज हम आपको समझाएंगे कि बिहार सरकार कौन सा गुल खिला रही है। अगर कोई सरकार इस तरीके से गंदे खेल में शामिल हो जाए तो बिहार की जनता कहाँ जाएगी। ये लाखों युवाओं, करोड़ों युवाओं के भविष्य का मामला है। ये बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई का मामला है, जो टैक्स के रूप में आप सरकार को देते हैं, और सरकार उसका किस तरीके से ऐसे करप्ट अधिकारियों पर उस पैसे को किस तरीके से लुटाती है, उसकी ये कहानी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आप हमारे स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं एसके सिंघल, इनके बारे में पहले हम एक छोटी कहानी सुनाते हैं। 1996 की बात है। ये एसके सिंघल नाम के जो ये पुलिस अधिकारी हैं, ये बिहार के सिवान जिले में जो है वो एसपी हुआ करते थे, और सिवान के डॉन उस समय शहाबुद्दीन हुआ करते थे। शहाबुद्दीन ने एसपी पर अटैक कर दिया था, और उसके बाद क्या हुआ था, अपनी जान बचाने के लिए एसके सिंघल कुर्सी के नीचे छिप गए थे। ये वही एसके सिंघल है। मामला 1996 का है, और 2020 में नीतीश कुमार ने इसी अधिकारी को बिहार का डीजीपी बना दिया। जब डीजीपी बनाया तो चारों ओर हैरानी का माहौल था कि आखिरकार एसके सिंघल जैसे अधिकारी जिसकी कोई चर्चा, कोई उपलब्धि न रही, वहाँ बिहार जैसे राज्य में जहाँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत संवेदनशील मामला माना जाता है, और नीतीश कुमार कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में रखना हमारी पहली प्राथमिकता है, वहाँ एसके सिंघल जैसे व्यक्ति को क्यों डीजीपी बना दिया गया। लेकिन धीरे धीरे जो अब कहानी सामने आ रही है वो ये बता रही है कि एसके सिंघल तो एक मोहरा मात्र थे। वो सरकार के चहेते थे, और सरकार के किस कदर चाहते थे उसकी कहानी हैरान कर देने वाली है, सनसनीखेज कहानी है। दरअसल एसके सिंघल की कहानी हम सुनाएंगे, उससे पहले आज जो खबर आई है उसको आप देखिए। ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, खबर है, न्यूज़पेपर की खबर है। ये खबर ये कह रही है कि एसके सिंघल जब बिहार में सिपाही भर्ती के लिए बने केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष थे, तो इन्होंने सिपाही भर्ती का पेपर छपवाने के लिए, मतलब जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको छपवाने के लिए 10% कमीशन लिया था। जी हाँ, आप बवाल हुआ होगा बहुत, करीब 1 साल होने को है। ये अक्टूबर 2023 का मामला है, जब बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर जो है वो लीक हो गया था। 74 जगहों पर पेपर लीक की बात सामने आई, जमकर हंगामा हुआ, क्वेश्चन पेपर मार्केट में आ गए। लेकिन एसके सिंघल उस दौर में कह रहे थे कि नहीं, पेपर कोई लीक नहीं हुआ और परीक्षा रद्द नहीं होगी, क्योंकि ये व्यक्ति खुद आकंठ भ्रष्टाचार में लिप्त था। और इस मामले
में फिर जब सरकार फंसी तो मामले की जांच ईओयू, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, आर्थिक अपराध इकाई बिहार सरकार की है, उसको दे दी गई और सरकार ने परीक्षा को कैंसिल करने का फैसला लिया। लाखों युवाओं का भविष्य जो है वो अंधकार में लटका कर एसके सिंघल कुर्सी पर बने थे और एसके सिंघल के सहारे किस तरीके का पूरा जो एक खेल चल रहा था वो हम आपको बताने बैठे हैं कि एसके सिंघल क्या गुल खिला रहे थे। हमने अखबार की आपको आज न्यूज़ दिखाया कि ईओयू ने चार्जशीट किया है, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट बिहार सरकार की, उसने चार्जशीट करके रिपोर्ट में कहा है कि एसके सिंघल ने सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान जो प्रश्न पत्र छापने का जो ठेका दिया वो एक ऐसी कंपनी को दिया जिसका जो 1 साल पहले बनी थी, जिसके पास कोई संसाधन नहीं था क्वेश्चन पेपर छापने का, उसको ठेका दे दिया गया। उससे पहले उत्पाद सिपाहियों की भर्ती की परीक्षा हुई थी, उसको भी ठेका दिया गया था, उसका ठेका भी उसी कंपनी को दिया गया था और सब में 10% कमीशन लिया जा रहा था। मोटे दाम पर, मोटे पैसे पर परीक्षा का पेपर जो है छपने के लिए दिया जा रहा था और 10% बकायदा कमीशन लिया जा रहा था। ये इसके सिंघल की कहानी है कि ये जो ईओयू ने, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, बिहार की है, कोई विदेश की नहीं है, ना ही तमिलनाडु महाराष्ट्र जैसे किसी राज्य की एजेंसी है, बिहार सरकार की एजेंसी है जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अंदर जो गृह विभाग है उस विभाग के अंदर ये काम करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये अधिकारी जिसको सरकार पिछले 9 महीने से करप्ट मान रही है, वो अधिकारी बिहार में सरकारी पैसे पर मौज कर रहा है, ऐश कर रहा है। सरकार उसे मोटी तनख्वाह दे रही है, सरकार उसे बंगला दे रही है, सरकार उसे गाड़ी दे रही है, सरकार उसे गार्ड दे रही है और ये सब पब्लिक से छिपा कर, ताकि लोगों को पता नहीं चले। पहले हम एसके सिंघल की कहानी सुनाया था। ये वही व्यक्ति हैं, आपको याद दिलाना हम चाहेंगे कि करीब आप समझे 2 साल पहले की बात है, अक्टूबर 2022 की बात है। 2020 में एसके सिंघल को डीजीपी बनाया गया था, तब भी मरमरी हुई थी, तब भी ये चर्चा हुई थी कि ऐसे अधिकारी को जो किसी क्रिमिनल के डर से कुर्सी के नीचे छिप गया हो, जिसकी हिस्ट्री वो ये हो, उसको कैसे जो है वो डीजीपी बनाया जा सकता है। उस समय ये भी बात आई थी कि डीजीपी बनाने में भी जो है सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के नियमों के आदेशों का उल्लंघन किया और उसका मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चला। तब एसके सिंघल ने बयान दिया था कि मैं नीतीश कुमार की कृपा से डीजीपी बना हूं। यकीनन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री या गृह मंत्री हो तो उनकी कृपा से बने होइएगा। लेकिन खैर, जब वो डीजीपी 2020 में बन गया, 2022 के अक्टूबर में एक मामला आया। आपको याद होगा कि बिहार के डीजीपी को किसी फ्रॉड ने पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनकर 40 से 50 बार कॉल किया और कहा कि एक दागी आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार, उसको केस से बरी कर दो। वो आदित्य कुमार गया के एसएसपी हुआ करते थे और वहां शराब के एक मामले में हेराफेरी की, जिसके बाद सरकार ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था और डीजीपी ने उस केस को फाइनल कर दिया, यानी आदित्य कुमार को के खिलाफ केस को बंद करने का आदेश दे दिया था। जब बात सरकार तक उठी और जब सामने आई तो डीजीपी ने सफाई दी कि हमें एक व्यक्ति ने जो है वो फोन किया था कि हम पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बोल रहे हैं और इस व्यक्ति को बरी करो। भाई साहब, बिहार के डीजीपी को कोई पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस पर बन के फ्रॉड कॉल करे और डीजीपी उसकी बात मानकर जो है वो एक बड़े संगीन, बेहद संगीन मामले में आरोपी को क्लीन चिट दे दे, ऐसा संभव लगता है? पूरा हंगामा मचा, लेकिन डीजीपी अपने कुर्सी पर बने रहे। नीतीश कुमार से उस वक्त पूछा गया था कि एसके सिंघल के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा, अरे बेचारे का रिटायरमेंट होने वाला है। आप सरकार को समझिए, उस समय हमारे जैसे लोग जो थे उनके कान खड़े हो गए थे कि इतने गंभीर मामले में कि डीजीपी को ही कोई फ्रॉड, सामान्य फ्रॉड चूड़ा लगा जाए और उसे कहने पर डीजीपी किसी आईपीएस के खिलाफ संगीन मामले को जो है वो खत्म कर दे, उसको बंद करने का आदेश दे दे। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री नीतीश कुमार ने उस समय कह दिया कि इनकी रिटायरमेंट होने वाली है 2 महीने बाद, इसे छोड़ दीजिए बेचारे को। ये प्रेस के सामने दिया गया सार्वजनिक बयान है। और 2022 के दिसंबर में एसके सिंघल अपने पद से रिटायर कर गया। एसके सिंघल का डीजी का टेन्योर पूरा हो गया था, इसलिए वो रिटायर कर गया। रिटायरमेंट के बाद सरकार का असली चेहरा सामने आया।
जिसको एक साइबर फ्रॉड, तथाकथित साइबर फ्रॉड, चूना लगाकर आईपीएस के खिलाफ केस को खत्म करा चुका था। हालांकि उसमें बहुत सारी बातें सामने आई कि केस कैसे खत्म हुआ था, लेकिन वो ऑन रिकॉर्ड नहीं, ऑन रिकॉर्ड यही कहा गया कि हमको चीफ जस्टिस ने बनकर फोन किया था। खैर, वैसे व्यक्ति को, वैसे अधिकारी को, डीजीपी को जब का रिटायरमेंट हो गया दिसंबर 2022 में, तो उसके बाद अगले महीने नीतीश कुमार ने 21 जनवरी 2023 को, जिसके बारे में नीतीश कुमार ये कह रहे थे, इस अधिकारी के बारे में कह रहे 2 महीने बाद रिटायर करने वाला है, उस अधिकारी को बिहार में सिपाही भर्ती के लिए बने केंद्रीय चयन परिषद का अध्यक्ष बना दिया। यानी सिपाही भर्ती का पूरा जिम्मा एसके सिंघल के पास। आप समझिए कि एक अधिकारी जो पुलिस के, जो क्रिमिनल के डर से कुर्सी के नीचे छिप जाता हो, उसको डीजीपी बना दिया। डीजीपी बनकर जो आदमी कहता हो कि मैं फ्रॉड कोई कॉल किया और हमने आईपीएस के खिलाफ मामले को खत्म कर दिया, उसको रिटायरमेंट के बाद बना दिया जाता है केंद्रीय चयन परिषद, सिपाही भर्ती के लिए बने बोर्ड के अध्यक्ष का, उसको अध्यक्ष बना दिया था, अध्यक्ष पद का जिम्मेवारी दे दी जाती है। और उस दौरान जनवरी 2023 में सिंघल जो है वो केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष बनते हैं और अक्टूबर 2023 में सिपाही भर्ती परीक्षा लेते हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई। 74 जगहों पर जो है वो एफआईआर, 74 जगहों पर पेपर लीक की एफआईआर केवल इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट बिहार सरकार ने दर्ज किया। बिहार सरकार के आर्थिक अपराध इकाई, जो बिहार पुलिस की एक इकाई है, उसने दर्ज किया। और उस समय सिंघल बार बार ये कह रहे थे कि क्वेश्चन पेपर में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन इतने मामले आए कि सरकार को वो भर्ती परीक्षा रद्द करनी पड़ी। उसके 2 महीने बाद दिलचस्प खेल हुआ। दिसंबर 2023 में अचानक सरकार ने जो है वो ईओयू की जांच रिपोर्ट आई, प्राथमिक रिपोर्ट सरकार के पास आई और सरकार ने कहा कि अब हम केंद्रीय चयन परिषद यानी सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए बने बोर्ड जो एजेंसी है, उसके अध्यक्ष पद से एसके सिंघल को हटाते हैं। एसके सिंघल का कार्यकाल 3 साल का था, लेकिन सरकार ने 11 महीने के अंदर एसके सिंघल को जो है वो पद से हटा दिया। 26 दिसंबर 2023 को एसके सिंघल को पद से हटा दिया गया। सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन ईओयू की कार्रवाई सामने थी, जिसमें पाया जा रहा था कि एसके सिंघल ने सिपाही भर्ती परीक्षा में घोटाला किया, कमीशन खोरी की, बिहार के लाखों युवकों के साथ जो है उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। सरकार ने हटा दिया। सरकार अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हो गई। लोग शांत हो गए, युवा शांत हो गए कि नहीं, सरकार ने कार्रवाई कर दी। लेकिन उसके बाद जो घिनौना खेल हुआ, उस खेल को आप जानकर बार बार मैं कह रहा हूँ, आप हैरान रह जाएंगे। दिसंबर 2023 में राज्य सरकार ने जो है केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष एसके सिंघल को हटा दिया, लेकिन उसके बाद 3 महीने बाद पर्दे के पीछे से एक बड़ा खेल हुआ। पर्दे के पीछे से बड़ा खेल ये हुआ कि हमारे पीछे, हमारे साथ स्क्रीन पर एक लेटर दिख रहा है। इस लेटर को देखिए। बिहार में बिजली का सारा काम देखने के लिए एक कंपनी है, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। ये कंपनी जो है वो बिहार राज्य विद्युत बोर्ड जो है वो, आप पहले बिहार राज्य विद्युत बोर्ड हुआ करता था, अब बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड जो है वो काम करती है, बिजली से संबंधित सारा काम देखती है। वो सरकार बिहार बिजली कंपनी उसको कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा में। और इस कंपनी का लेटर पढ़िए। 15 मार्च 2024 के प्रभाव से एसके सिंघल को बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का सलाहकार नियुक्त कर लिया गया। आप ये लेटर देख सकते हैं, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने 15 मार्च 2024 को एक दागी, एक कायर, एक करप्ट अफसर को अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया। और सलाहकार नियुक्त करने के साथ साथ ये कहा कि इस सलाहकार को बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के निदेशक के बराबर
वेतन भत्ता सब मिलेगा। ये पेपर आप देख रहे हैं, ये बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का है। मजे की बात आपको बताएं, उस दौर में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के CMD मालिक वो हुआ करते थे संजीव हंस, वही बहुचर्चित संजीव हंस, जिनके घर पर ईडी की रेड हुई। और ईडी के रेड से बचने के लिए वो जब ईडी ने रेड किया तो ईडी की टीम को देखकर वो अपने घर के भीतर घुस गए और घर के भीतर घुसकर दरवाजा बंद कर लिया है। दरवाजा तोड़ के ईडी की टीम को उनके घर के अंदर घुसना पड़ा। ईडी की टीम राज्य सरकार को लिख चुकी है कि संजीव हंस ने अवैध कमाई का जो है वो कितनी सारा अवैध कमाई की, करोड़ों की अवैध कमाई की, कितना संपत्ति का उनका खुलासा हुआ। और संजीव हंस ने जो है वो संजीव हंस के अध्यक्ष रहते, CMD रहते बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के, SK सिंघल को भ्रष्टाचार के जिस आरोपी को दिसंबर 2023 में पद से हटा दिया गया, सिपाही भर्ती के लिए बने केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष पद से, उस व्यक्ति को 3 महीने के अंदर, आप कहें 2.5 महीने बाद, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी सरकार की सबसे प्रमुख कंपनियों में से एक, वहां का सलाहकार बना लिया गया। और यह आदेश किया गया कि उनको वेतन जो है वो डायरेक्टर के बराबर दिया जाए, भत्ता डायरेक्टर के बराबर दिया जाए, सुविधा डायरेक्टर के बराबर दिया जाए। यानी लाखों लाख की सैलरी, कम से कम 2.5-3 लाख की सैलरी, गाड़ी, बंगला, गार्ड, सब कुछ। करप्ट अधिकारी को सरकार से किस तरीके से संरक्षण मिल रहा था, ये आप लेटर बता रहा है। और मजे की बात देखिए, ये तब हुआ 15 मार्च 2024 को, तब नियुक्ति हुई SK सिंघल की, जब बिहार में आचार संहिता लागू था, लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी थी और SK सिंघल को उसी बीच नियुक्त कर लिया गया। और ये कंपनी का नियम होता है, जैसे आम प्राइवेट कंपनी का नियम होता है ना, वैसे सरकारी कंपनी का भी नियम होता है कि अगर आप किसी बड़े पद पर नियुक्ति करते हैं तो एक निदेशक मंडल होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो है उसकी मीटिंग में आपको सहमति लेनी है। आप इस लेटर का डेट देखिए, ये डेट बता रहा है कि जुलाई महीने में, नियुक्ति मार्च में, जुलाई महीने में ये लिया गया, मतलब ये बोर्ड की बैठक में पारित कराया गया कि निदेशक की सलाहकार की नियुक्ति की गई है और उनको निदेशक के, डायरेक्टर के माफिक जो है वेतन भत्ता दिया जाए। सोचिए SK सिंघल का पावर कितना था कि एक व्यक्ति जिस पर DG रहते गड़बड़ी का आरोप लगा, एक व्यक्ति जिस पर EOU ने पा लिया कि इसने कमीशन खोरी की सिपाही भर्ती में की परीक्षा में, और वो व्यक्ति बन गया बिहार बिजली कंपनी का डायरेक्टर। सलाहकार, वैसे पद था सलाहकार, लेकिन पद है सलाहकार, था नहीं, वो बिहार पद सलाहकार का, लेकिन वेतन सुख सुविधा जो है वो पूरा डायरेक्टर का। और सलाहकार क्या, तकनीकी परियोजना, जिसने पुलिस की नौकरी की वो टेक्निकल सलाह देगा। एक करप्ट, एक भ्रष्ट, एक कायर, एक दागी अफसर के लिए सरकार किस तरीके से मेहरबान हो सकती है, इससे ज्यादा नंगा उदाहरण कोई नहीं हो सकता है। कि आप देखिए कि जिस पर दाग ही दाग, उसको सरकार ने फिर पुरस्कृत किया, और पुरस्कृत किया इस तरीके से कि पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का डायरेक्टर बना दिया। और इस बीच आपको बता दें कि EOU को जानकारी हो चुकी थी कि जो है वो SK सिंघल ने कमीशन खोरी की है। मार्च महीने से ही EOU इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो है वो कमान कस रही थी सिंघल पर। 4 अप्रैल को तो EOU की टीम SK सिंघल के घर पे पहुंच गई और SK सिंघल ने कहा कि हमारी तबीयत खराब है, हम अभी तुमको पूछताछ में हम तुम्हारे साथ हाजिर नहीं होंगे। EOU की टीम वापस लौट गई। एक कहानी याद आती है कि एक दौर था बिहार में कि एक दौर था और बड़ी बहुचर्चित घटना हुई थी कि पटना में दुर्गा पूजा के मेले से दो गुंडों ने, लफंगों ने, बदमाशों ने एक लड़की को अगवा कर लिया और अपने घर लेकर उसके साथ रेप करने लगे। पुलिस की टीम, जब बहुत हल्ला हुआ, दशहरा का मेला था, तो पुलिस की टीम वहाँ पहुँची तो उसके गेट का दरवाज़ा खटखटाया। उन दोनों लड़कों ने कहा कि जाओ DGP को बुला कर लाओ, तब हम गेट खोलेंगे।
और पुलिस वहां से वापस लौट गई। उसी तरीके का वाकया, चूंकि पुलिस नंगी थी उस दौर में भी, और इस दौर में ईओयू एसके सिंघल के ताकत के सामने बेबस थी। इसे 4 अप्रैल को जब ईओयू की टीम एसके सिंघल के घर पे गई और एसके सिंघल ने कहा कि हमारी तबीयत खराब है, वो नौकरी कर रहा था, सरकार का पैसा उठा रहा है, और उसने कहा मेरी तबीयत खराब है, और ईओयू की टीम वापस लौट गई। ईओयू की टीम ने एसके सिंघल को प्रश्नों का जो है वो सूची भेजी कि इन सवालों का आप लिखित जवाब दीजिए। जानते पेपर लीक के मामलों में क्या होता है? अभी नीट परीक्षा पेपर लीक हुआ था। अगर किसी बच्चे ने 18 साल के बच्चे ने पेपर बिक रहा हो और खरीद लिया हो, ईओयू की टीम उसके घर में जाकर बाप माँ समेत उसको उठा कर ले आई। लेकिन जिसने पेपर लीक करवाया, जिसने कमीशन खोरी की, ईओयू की टीम उसके दरवाजे से वापस लौट आई। क्यों? क्योंकि वो सरकार की नाक का बाल था। ईओयू ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है अब, और उसमें कहा है कि एसके सिंघल ने कमीशन खोरी की 10% कमीशन लिया। और जानते हैं क्या? एक बार ईओयू की टीम पूछताछ करने गई। आज तक, ये अक्टूबर 2023 से मामला चल रहा है, सितंबर 2024 में है, 11 महीने बीत चुके हैं, आज तक ईओयू की टीम ने गिरफ्तारी की कोई कोशिश नहीं की है। चार्जशीट दायर कर दिया, जिससे कमीशन, अब चार्जशीट में भी समझिए कि जिसने कमीशन दिया वो कहने को तैयार है कि हमने कमीशन जो है एसके सिंघल के गेट के पिछले गेट पर जाके पहुंचाया था कमीशन का पैसा, और उसको बिहार सरकार ने अभी तक बिहार बिजली कंपनी में डायरेक्टर के पद जैसी सुविधा, वेतन भत्ता देकर, गाड़ी बंगला देकर रखा है। करप्शन की जड़ें कितनी गहरी है आप इसको समझिए। और बिहार में किस तरीके से अब एक बार सरकार के नाक के बाल बन गए तो फिर किस तरीके से करप्ट अफसर जो है वो उसको लाभ पर सुख सुविधा पहुंचाई जा रही है, वो आप देख सकते हैं। एसके सिंघल जैसा व्यक्ति, उसको जो वेतन और सुविधा मिलती है वो हमारे आपके जैसे लोगों के टैक्स के पैसे से मिलती है। और ये सरकार कहती है कि सुशासन की सरकार है, न किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं। सरकार, हमने आपको बताया, और किसके समय नियुक्ति हुई? संजीव हंस के सीएमडी रहते। संजीव हंस कौन है? जिनके खिलाफ रेप का मामला चल रहा था, पुलिस ने ट्रू कर दिया था, इसके बावजूद सरकार ने नहीं हटाया, क्योंकि वो भी नाक के बाल थे। तो कुमार प्रमोद जैसे लोगों ने जब इस मामले को उठाया, और जब ईडी का रेड का मामला उठाया, ईडी के रेड के बाद भी वो अपने पद पर बने रहे। और जब ईडी ने चिट्ठी लिखी सरकार को संजीव हंस के खिलाफ कि इनके पास अकूत संपत्ति पकड़ी गई है और इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, और सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार जो है उन पर कार्रवाई करनी जरूरी है ईडी की चिट्ठी पर राज्य सरकार को, उसमें संजीव हंस को पद से हटाया गया। आप समझिए एसके सिंघल और संजीव हंस दोनों किस तरफ बैठे हैं। एसके सिंघल ऐसा दागी व्यक्ति जिसके ऊपर दामन पर सिर्फ दाग ही दाग है, वो आज तक, जब हम आपके सामने खबर बता रहे हैं, इसको ईओयू कह रहे कि 10% कमीशन उसने लिया, उसको बिहार बिजली कंपनी में आज तक स्टिल अभी तक बड़ा दफ्तर मिला है, गाड़ी मिली है, बंगला मिला है, वेतन मिल रहा है। ये बिहार सरकार की हकीकत है। और बिहार सरकार की हकीकत आप समझिए कि किस तरीके से लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति मौज काट रहा है। ये बिहार सरकार की सच्चाई है। और सच्चाई सिर्फ एसके सिंघल या संजीव हंस की नहीं है। बिहार सरकार के कम से कम 3-4 ऐसे अधिकारी हैं जिनके किस्सों से सियासी गलियारे से लेकर पूरे बिहार में जो जागरूक लोग हैं, राजनीतिक गलियारा जो है, वहाँ उनके चर्चे जो है वो बड़े चटखारे लेके सुने जाते हैं। कहा जाता है कि एक एक व्यक्ति ने अरबों की, कितने अरब की संपत्ति बना रखी है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। आपको बता दें कि ईडी की रेड में बिहार सरकार के एक आला अधिकारी का लाइजनर कहे जाने वाला, लाइजनर के तौर पर पहचाने जाने वाला व्यक्ति, जो पहले स्कूटर से चलता था, उसके यहाँ से 61 रजिस्ट्री के पेपर बरामद हुए हैं। तमाम चीज़ों का हम खुलासा करेंगे, लेकिन आप एसके सिंघल के बहाने समझिए कि एसके सिंघल जैसे दागी अधिकारी को जब इस तरीके से पुरस्कृत किया जा रहा हो तो बिहार में सरकार कैसे चल रही है।
बिहार में सरकार कौन चला रहा है? नीतीश कुमार के बारे में ये बार बार कही जाती है बात कि नीतीश कुमार एक सुपर ब्यूरोक्रेट है। उनके राज्य में मंत्रियों की स्थिति चपरासी जैसी होती है। सरकार कुछ चुनिंदा ब्यूरोक्रेट्स IAS ऑफिसर चलाते हैं, और वो किस तरीके से चलाते हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, इसको SK सिंघल के बहाने समझिए। और हम बार बार कहते हैं कि इस व्यवस्था के लिए सिर्फ नीतीश कुमार को जिम्मेवार मत मानिए। अकेले नीतीश कुमार जिम्मेवार नहीं है। इस सरकार में बड़ी भागीदारी BJP की है, जिसके मुख्यमंत्री, जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि न हम खाएंगे न खाने देंगे। तो किस तरीके से वो न खाने, BJP न खा रही और न खाने दे रही है बिहार में, इसका ही मामला आप इसका भी उदाहरण आप समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर बिहार सरकार की ऐसी तस्वीर है। ऐसी और तस्वीर हम आपके सामने लाएंगे, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कोई पैसा हमें खरीद नहीं सकता, कोई ऐसी टकसाल बनी नहीं जो हमें खरीद ले, और ना कोई जो है वो ऐसा पावर है कोई जो हमको डरा दे। जो ऊपर वाले से डरता हो उसको नीचे के इंसानों से क्या डरना। तो ऐसी और कहानियां हम आपके सामने लाएंगे। लेकिन फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ